आज किसान, नौजवान, छात्र सब परेशान हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा है। जो रोजगार आप दे नहीं रहे, कम से कम पुरानी पेंशन तो बहाल कर दो। ये भी आपके वोटर हैं। कहीं विकास नहीं, आपके नेताओं का विकास हो रहा है, जनता का कहीं विकास हो नहीं रहा। लोग तराई तराई कर रहे हैं कि इससे शर्मनाक व्यवहार कुछ हो ही नहीं सकता, जिससे वोट लेकर के आप यहाँ बैठे हो। क्या आपको शर्म नहीं आई? आपको अफसोस नहीं हुआ? अरे कम से कम एक शब्द अफसोस। देश के 60 लाख से भी अधिक पेंशन धारक सड़कों पर हैं। बेरोजगारी बढ़ा दी, महंगाई बढ़ा दी, टैक्स बढ़ा दिया, गरीब के बच्चों के हाथों से किताबें छीन ली। नौजवान आज सड़कों पर है, लेकिन 73 साल के बुजुर्ग को 3 बार प्रधानमंत्री बनना है। दोस्तों नमस्कार, मैं जयलक्ष्मी संस्कार स्कूल से स्वागत करते हैं हम आज के वीडियो में आपका। दोस्तों, देश के पेंशन धारकों के साथ हो रहे अन्याय पर आज सदन में सांसद हरिंदर सिंह मलिक ने मोदी सरकार को बुरी तरीके से घेरा। आम आदमी से लेकर पेंशन धारकों को जो प्रॉब्लम हो रही है उन पर उन्होंने बात करी। पूरा सदन उनकी बातों से गूंज पड़ा। पेंशन बढ़ोतरी की मांगों से पूरा सदन जो है गूंज उठा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को टिप्पणी करते हुए कहा कि देश के 60 लाख से अधिक पेंशन धारक आज सड़कों पर है। आपने महंगाई बढ़ा दी, बेरोजगारी बढ़ा दी। देश के नौजवान आज सड़कों पर है। गरीब के बच्चों से हाथों से किताब छीनने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। शर्म आनी चाहिए आपको। आपकी वजह से आज शर्म आनी चाहिए आपको। आपकी वजह से आज चारों तरफ हाहाकार मचा है और आपको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है। हरिंदर सिंह मलिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में जबरदस्त तरीके से घेरा। आइए सुनते हैं इनका भाषण। जवान बेरोजगार हैं, 30 लाख पद केंद्र सरकार के खाली पड़े हैं, उन पर नौकरी देने की बात नहीं कर रहे। पढ़ाई महंगी हो चुकी है। मेडिकल की पढ़ाई आज गरीब का बच्चा नहीं कर सकता। इंजीनियरिंग की पढ़ाई गरीब का बच्चा नहीं कर सकता। जितना पढ़ाई की फीस इस राज्य में बढ़ी है, ऐसा लगता है कि गरीब और किसान के बच्चों से किताब को छीनने का काम किया जा रहा है। मानवर बेरोजगारी बढ़ी है। एमएसपी लागू करने का वादा करके सरकार मुकर गई। एमएसपी लागू नहीं की गई। किसान तबाह और बर्बाद है, नौजवान तबाह और बर्बाद है। हमारी उम्मीद थी कि ये अग्निवीर को 4 साल की बजाय 20 साल 25 साल सर्विस का मौका देंगे, परंतु इस बजट में इन्होंने ऐसा भी नहीं किया। आज किसान, नौजवान, छात्र सब परेशान हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा है। मान्यवर, मेरा अनुरोध ये भी है कि जो पढ़ाई को किताब छीनने का काम जो इन्होंने किया है, उसको ये फीस जो बढ़ाई है, आज एमबीबीएस 1 करोड़ रुपए से कम में नहीं हो सकता। वो फीस बढ़ा करके इन्होंने गरीब के बच्चे को पढ़ने से महरूम किया है। मान्यवर, जो रोजगार आप दे नहीं रहे, कम से कम पुरानी पेंशन तो बहाल कर दो। ये भी आपके वोटर हैं। पुरानी पेंशन बहाल करने का काम करें, ऐसा मेरा अनुरोध है। चारों तरफ विकास के नाम पर, मैं सच कहूं, लूट खसोट के अलावा कुछ है नहीं। केवल लूट खसोट मची है। कहीं विकास नहीं, आपके नेताओं का विकास हो रहा है, जनता का कहीं विकास हो नहीं रहा। लोग तराई तराई कर रहे हैं। रोज हिंदू हिंदू करते हो। हरिद्वार में हर हिंदू जाता है, चाहे जिंदा जा चाहे मुर्दा जा। आप हरिद्वार को टोल मुक्त कर दो। जो हरिद्वार को रोड जाती है उस पर टोल ना लगाओ। 750 किसान शहीद हों और देश के प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, एक शब्द भी उनके शोक का ना लिखे। इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। और आदरणीय किसी मंत्री को कोई पूछता ही नहीं। ये क्या वादा किया है उनसे, उस पर कोई काम नहीं हुआ। आपने उनके साथ जो व्यवहार कर रहे सिंधु बॉर्डर पर, उसे देख करके कभी जब रात को बैठे तो उस पर सोचना कि इससे शर्मनाक व्यवहार कुछ हो ही नहीं सकता। उस किसान के साथ जिसका बेटा जवान बनकर इस देश की सीमाओं पर खड़ा है, प्रहरी खड़ा है, आज उसके रास्ते में कांटे बिछा दिए गए, कील ठोक दी गई, सीमेंट की दीवार बना दी गई। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ड्रोन से 300 आंसू गैस के गोले छोड़े गए और उस अन्नदाता के ऊपर छोड़े गए जिससे वोट लेकर के आप यहां बैठे हो।
अगली हम जो बात करेंगे वो हम करेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस के बारे में, जिसमें सरकार ने बहुत बड़ा बदलाव किया है। अब यूपीएस चुनने की क्या मचेगी होड़, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। 1 अप्रैल 2025 से हमारे पास यूपीएस चुनने का मौका था, लेकिन बहुत ही कम लोगों ने यूपीएस को चुना। तो यह यूपीएस के प्रति कर्मचारियों का रुझान बहुत ही कम रहा और ओपीएस की मांग जारी थी। यह देख करके सरकार ने इसके अंदर कुछ और बेनिफिट्स जो है वह जोड़े हैं। यूपीएस या ओपीएस चुनने की आपकी डेट, एनपीएस या यूपीएस चुनने की डेट 30 जून थी, जो कि काफ़ी नज़दीक आ रही है और काफ़ी कम लोगों ने यूपीएस का चुनाव किया है। तो यह यूपीएस इसलिए सरकार को फेल होती हुई नज़र आ रही थी, इसीलिए उन्होंने कुछ इसके अंदर चीज़ें का ऐड ऑन करी हैं। तो क्या बदलाव किया है, कल की डेट का लेटर है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि यूपीएस चुनना चाहिए या एनपीएस चुनना चाहिए। ये बेनिफिट्स ऐड होने के बाद हमें क्या चुनना चाहिए, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने अब यूपीएस को बेहतर बनाने की कोशिश की है। तो देख लेते हैं हम लेटर कि ये है एक्सटेंशन ऑफ बेनिफिट ऑफ रिटायरमेंट ग्रेजुएटी एंड डेथ ग्रेजुएटी टू एम्प्लॉयज ऑप्टिंग फॉर यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस। पहले तो ये बात गवर्नमेंट ने क्लियर कर ली है कि ग्रेजुएटी पर पहले ये बात क्लियर नहीं थी कि ये मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये लेटर आप देख पा रहे हैं 18 जून 2025 का है और इसमें लिखा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस वाइड इट्स नोटिफिकेशन नंबर 51/3/2023 PR dated 24/1/25 had notified introduction of the Unified Pension Scheme UPS as an option NPS for the recruits to the Central Government Civil Service WEF with effect from 1/4/2025, giving one-time option to the Central Government employees covered under the National Pension Scheme for inclusion under the Unified Pension Scheme. In view of the above, the Department of Pension and Pensioners Welfare wired its OM number 57/01/2025 PA PW UPS /10498 dated 18/6/2025 has issued clarification that the central government employees opting for unified pension schemes shall be eligible for benefit of retirement gratuity and death gratuity under the provision of the Central Civil Service। हिंदी में अगर आप देखें तो एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों का सेवानिवृत्ति ग्रेजुएटी और मृत्यु ग्रेजुएटी का लाभ प्रदान करना। यह लाभ पहले केवल ओपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों को मिलता था। तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि लंबे समय से कर्मचारी मांग कर रहे थे, इससे रिटायरमेंट बेनिफिट्स में समानता आएगी। केंद्रीय कर्मचारी अब केंद्रीय सिविल सर्विस सेवा के प्रावधानों के तहत रिटायरमेंट ग्रेजुएटी और डेथ ग्रेजुएटी के पात्र होंगे। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर के सचिव श्रीनिवास ने बताया कि यूपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों का 25 लाख रुपए तक की ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा। अगर कोई कर्मचारी है, अगर उसकी ऑन ड्यूटी मृत्यु हो जाती है या विकलांगता आ जाती है किसी कारण से, तो उसे ओपीएस के अंदर काउंट कर लिया जाएगा। और यह जानकारी DOPPW के सचिव श्री निवास ने आदेश दिया है कि किसी भी कर्मचारी को यह चुनने का विकल्प देता है कि सेवा काल में उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे फिर से ओपीएस के दायरे में ले लिया जाए। यह प्रकृति में प्रगतिशील और कर्मचारियों द्वारा मांगे जा रहे स्पष्टीकरणों को संबोधित करता है। तो ये था आज का वीडियो गाइस, ये आपके लिए आज कुछ नई जानकारी थी। होपफुली आपको ये पसंद आई। If you like, then please like, share and subscribe the channel so that you get the daily notifications of our new news and new updates. Thank you guys.